जैसे कि अभी जो सीज़न है वो सिबकथॉर्न हार्वेस्टिंग का सीज़न है और अभी लद्दाख में जो हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है अभी सिबकथॉर्न का। और हम सभी जानते हैं सिबकथॉर्न के अनेकों फ़ायदे हैं। जूस, पल्प बना के ऑयल, सीड ऑयल बनाते हैं। और इसी विषय में अभी हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर जुड़े हैं जो सिबकथॉर्न जूस और आदि में काम करते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम हसन खान। तो आज हम सभी जानते हैं कि अभी जो सीज़न है वो सिबकथॉर्न हार्वेस्टिंग सीज़न है। क्या कहेंगे आप कब से जुड़े हैं सिबकथॉर्न? सिबकथॉर्न से 2000 में जुड़े हैं सर। तो क्या कहेंगे क्या-क्या बनाते हैं सिबकथॉर्न? सिबकथॉर्न सीड्स का तो ऑयल बनाते हैं सर। फिर उसका जो ऊपर वाला एक छिलका होता है, उसका एक पाउडर बनाता है, वो चाय में मिलाते हैं सर। हुँ, हुँ। तो क्या बोलता है वो हर्बल टी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा मिला के बनाते हैं सर। तो फिर सिबकथॉर्न आप जूस बनाते हैं तो लेह के अलावा आप कहाँ-कहाँ, लद्दाख के अलावा कहाँ-कहाँ बेचते हैं? लद्दाख के अलावा फिर हरिद्वार में बेचते हैं सर, और एक दिल्ली में बेचते हैं, फरीदाबाद। हुँ। फिर उधर प्रोसेसिंग होता है, फिर जूस भी बनाता है, दवाई भी बनाता है, और कुछ मटेरियल बनाता होगा शायद। तो ये सिबकथॉर्न का सीज़न कब से स्टार्ट होता है और एंडिंग कब तक है? ये सितंबर की 1 तारीख को शुरू होता है, तकरीबन 20 तारीख को बंद होता है सर। अच्छा, तो क्या कहेंगे सिबकथॉर्न कितना फ़ायदेमंद है? और अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर इससे के साथ जुड़े हैं अगर, हुँ। तो क्या? सिबकथॉर्न तो बहुत फ़ायदेमंद है सर, क्योंकि उतना जानकारी मुझे नहीं है। जहाँ तक कि वो हरिद्वार में बनाता है, दवाई बनाता है, फिर उसका वो कैप्सूल बनाता है, वो सीड्स का है। हुँ, सीड्स का कैप्सूल बनाते हैं, बेचता है सर। हुँ। और फ़ायदा तो बहुत है सर, मगर मुझे उतना पता नहीं है तो सर। सिबकथॉर्न अब जैसे कि आप कहाँ-कहाँ से लाते हैं मेनली सिबकथॉर्न का जो पल्प होते हाँ हैं, सर। कब कहाँ से लाते हैं, कैसे उठाते हैं, किस तरह लाते पहले तो हम शुरू करते हैं शिशोद से सर। हैं? शिशोद युग्मा आ जाता है, गोमा, शम्मा सर। हुँ, फिर उसके बाद छिकसे से भी लाता है, फिर चंगे से भी लाता है, फिर शे से भी लाता है, फिर अगलिंग, फिर पालम से भी लाता है सर। हर जगह ला के इधर फैक्ट्री में ला के फिर रॉ मटेरियल निकाल के फिर बेचते हैं सर। तो ये जूस आप लद्दाख में भी बेचते हैं क्या, किस तरह? लद्दाख में तो ऐसे ही थोड़ा जूस बना के बेचते हैं सर। थोड़ा मार्केटिंग उतना नहीं है सर। हुँ। ज़्यादातर हरिद्वार में बेचते हैं सर। अभी इस वक्त हमारे साथ है सेवांग फुनचुक, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख। सर, जिस तरह से जो अभी सिबकथॉर्न का जो आजकल जो हार्वेस्टिंग हो रहे हैं उसको लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की इनिशिएटिव लिया जा रहा है, खासकर पैदावार को लेकर या उनके डेवलपमेंट को लेकर? जी, जी। ये सिबकथॉर्न एक वंडर प्लांट मानते हैं। ये लद्दाख में इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन वाइल्ड में है। अब इसमें जो हम हार्वेस्ट करते हैं, इसकी फ्रूट्स जो है, इसका हार्डली 5 से 6% ही हार्वेस्ट हो पाता है, और वो वाइल्ड में होने की वजह से। अब इसको जो वाइल्ड में है, जो फ्रूट या इसकी बाकी जो पार्ट है बॉडी के, इसकी लीव्स से चाय बनाया जाता है। इसी तरह से फ्यूल्स जैसे लकड़ी जलाने का काम और फेंसिंग का काम, बहुत सारे ऐसे इसकी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स है। साथ ही साथ इससे अगर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट इस सिबकथॉर्न की प्रोडक्ट बनाई जाती है। अब इसको किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं, एक तो कल्टीवेशन पार्ट हम अपना बाग बनाए, जैसे सेब का बाग बनाते हैं वैसे ही एब्रिकॉट का बाग बनाते हैं। तो हमने वो इनिशिएटिव लिया है कि इसको बाग अब कमर्शियल स्केल पे अपना बाग बनाए प्राइवेट सेक्टर में। उसको करने के लिए अगर 5 कनाल में अगर करता है तो वो हम उनको सब्सिडी जो है 10,97,000 5 कनाल बाग बनाने में सिबकथॉर्न के लिए हम वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फेंसिंग होगा। अगर पानी नहीं है तो फिर उसमें पानी की सुविधा, और लैंड डेवलपमेंट करना है तो लैंड डेवलपमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ ये एक कमर्शियल वाला पार्ट हो गया। दूसरा और एक सब्सिडी इसी में है, अगर सेब की तरह बाग बनाए नॉर्मल फेंसिंग करके, तो 68,250 रुपये 1 कनाल का। तो 5 कनाल का भी 3,41,000। ये एक नॉर्मल बाग बनाने में इसको हम 2 टाइप के सब्सिडी रखे हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रोसेसिंग में चला जाए या हार्वेस्टिंग में, तो प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो एंटरप्रेन्योर अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर
जो प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए हमारी तरफ से 55% सब्सिडी दिया जाता है, जो 13,75,000 है सब्सिडी, और इसका डीपीआर कॉस्ट 25 लाख का। और साथ ही साथ उसमें अगर कोई मशीनरी इक्विपमेंट्स दूसरे एजेंसीज इंडस्ट्रीज से या और कहीं से लाता है तो उसमें अगर एनओसी आता है तो उसके अलावा वो मशीनरी इक्विपमेंट दूसरे एजेंसी से भी ला सकता है। हम सिर्फ इसकी बिल्डिंग की साइज जो है 30 बाई 60 है, और एक स्टोर और एक ऑफिस होना चाहिए, जिसको आधा कनाल या एक कनाल में अगर बनाता है तो काफ़ी हो जाती है। और खुद अपना एक लाइवलीहुड अपना तो कमाता ही है, और ये एम्प्लॉयमेंट कुछ लोगों को यहाँ से जनरेट होती है। अगर इसी तरह से अगर आप और चीज़ें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो ले डिस्ट्रिक्ट का ही है सिबकथॉर्न, इसका जीआई टैगिंग भी हो चुका है। अब जीआई टैगिंग एक लेवल है जिसकी मदद से आपको सेल होने में लद्दाख का ही यूनिक प्रोडक्ट है करके उसको अच्छे दाम पे सेल किया जाता है। और बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स अब काफ़ी बनना शुरू हो गया। पल्प का अपना ऑयल बनता है सिबकथॉर्न के, सीट ऑयल भी इससे बनाया जाता है। और पल्प जो है, जो बल्क में आप आजकल जो हार्वेस्ट करते हैं, उनको एक कंटेनर 50 लीटर 100 लीटर के कंटेनर में डाल के, जिसमें प्रिजर्वेटिव डाल के बाहर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज को वो सेल करते हैं। और बाकी जो फैक्ट्रीज थ्रू आउट इंडिया या उससे एब्रोड में लेके इसकी जो मैंने अभी 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट इससे तैयार होता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे, जिसको वो स्किल है वो बना के इसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो दूसरी बात सर, लद्दाख में ज़्यादातर सिबकथॉर्न कहाँ पाया जाता है? और दूसरा, एंटरप्रेन्योर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सिबकथॉर्न फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए किस तरह की मदद मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से, खासकर उनके प्रोडक्ट्स को लेकर या बाहर ले जाना हो या मार्केटिंग को लेकर? अब अगर आप सिबकथॉर्न जो एंटरप्रेन्योर का आप किस तरह से, अगर इस तरह का बात होती है तो हमने बोला प्रोसेसिंग यूनिट, वो अगर अपना पल्प बनाए या बाकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाए तो एक बहुत बड़ा होल प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए तो हम 13,75,000 देते ही है। उसके अलावा फिर और कोई चीज़ें, अगर ड्राइंग का टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये बेरी को ड्राई करके भी ये बाहर कंपनीज को सेल करते हैं। इसके साथ साथ जो लीव्स है इसकी, उसको चाय बनाने में जिसको ये स्किल है, जो ये चाय बनाने के लिए इसकी लीव्स भी बाहर कंपनीज को बेचते हैं। बाकी यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि बायर सेलर मीट, ऐसा भी होता है। वो यूटी लेवल पे बहुत बार इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और जो बाहर से कंट्री से आके काफ़ी 2-3 बार ऐसे इवेंट्स हुए हैं। साथ ही साथ हमारी और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार या हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट या कजरी है, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करके जितना हो सके स्किल डेवलपमेंट के लिए हम ट्रेनिंग भी रखते हैं। और एक्सपोजर के लिए अगर वो ट्रेनिंग पे जाना चाहे तो हम वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से बाहर इंस्टीट्यूट्स में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या फैक्ट्रीज में हम एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं। तो लास्टली सर, सिबकथॉर्न में अगर हर्बल की बात करें तो एरोमेटिक या ऐसा मेडिसिनल प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में क्या? जी। अब ये मैंने आपको शुरू से ही बोला, ये वंडर प्लांट है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स या इसी तरह से मेडिसिनल, जो ये तो एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आप सिबकथॉर्न को ले लें तो नीच क्रॉप करके ये एक मेडिसिनल, इसकी हर, चाहे आप पल्प से जो प्रोडक्ट बनाता हो, चाहे पल्प ऑयल हो, इसी तरह से सिबकथॉर्न सीड्स की जो ऑयल है,
तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसकी फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी जो स्किन डिजीजेस जो हमारी अपनी अमची सिस्टम में, उसकी बहुत सारे एडवांटेजेस है। जो अभी अमचीज जो है, जो ट्रेडिशनल अमचीज या टिबेटन्स, इसको बहुत इसकी बहुत पार्ट्स, जो डिफरेंट पार्ट्स से अलग अलग टाइप के एक्सट्रैक्ट्स लेके तो ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। शुक्रिया। चलिए, तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे छेओंग फुनसोक जी, जो कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख के हैं, जो सिबकथॉर्न जो लद्दाख में खासकर पाया जाता है उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया। कैमरा के साथ मैं जिगुन दाखिले से।